इफ़ द नंबर्स आर इन ए पी फाइंड ए बी एंड सी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है ए 7 बी 23 एंड सी, और कहा गया है कि ये पूरी सीरीज़ ए पी में है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रहेगी, बी की वैल्यू कितनी रहेगी और साथ में सी की वैल्यू कितनी रहेगी। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर कोई भी तीन नंबर हमारे पास A1 A2 A3, अगर ये तीनों नंबर्स AP के अंदर हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि A2 क्या रहेगा, A2 इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। और A2 की वैल्यू कैसे आएगी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 + A3/2। ये पार्ट क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो B है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B इज़ एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 एंड 23। ये पार्ट क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + 23/2। अब यहाँ से अगर हम ऐड करके देखें तो ये आ जाएगा 30/2 विच इज़ 15। तो यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब B की वैल्यू अगर 15 आ गई तो हमारे पास सीरीज़ कैसे आ गया, A 7 15 23 एंड C। अब देखिए, अगर हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये तीनों नंबर्स AP में हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 7 इज़ एन अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड 15। तो इसका मतलब 7 इज़ एन अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड 15। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + 15/2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 7 × 2 14 इज इक्वल टू A + 15। तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, A आ जाएगा 14 - 15। सो A की वैल्यू -1 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो A की वैल्यू अगर -1 आ गई तो यहाँ पर ये आ जाएगा सीरीज़ -1 7 15 23 एंड C। अब अगर हम इन तीनों पार्ट्स को देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि 23 इज़ एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 एंड C। तो इसका मतलब ये हो गया कि 23 = कितना रहेगा, 15 + C/2। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर 23 × 2 कितना हो गया, 46 = 15 + C। तो यहाँ पर ही आ जाएगा C = 46 - 15। 46 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 31 = C। तो इसका मतलब C की वैल्यू 31 आ गई। इतना क्लियर है। तो A हमारे पास आ गया -1, B आ गया हमारे पास 15 और C आ गया हमारे पास 31। और रिक्वायर्ड जो हमारे पास सीरीज़ थी वो कितनी आ गई, -1 7 15 23 एंड देन 31। दैट्स इट, ये है। सो ये तीनों हमारे आंसर्स हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A B एंड C आर -1 15 एंड 31 रेस्पेक्टिवली। दैट्स इट, ये आंसर है।